एक दिन अचानक यूं हुआ कि पापा की बैंक की पासबुक खुली। पासबुक में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स को देखकर जाने क्यों चेहरे पर मुस्कान खिली। फिर याद आया कि कभी ऐसे ही नंबर्स को देखकर मैं खूब घबराती थी। बैलेंस शीट टैली करते करते हालत पतली हो जाती थी। उस दिन फिर कुर्सी पर बैठकर कॉफी का मग साइड में रखकर बचपन की यादों का खट्टा मीठा आम चखकर मैंने पैसों से अपनी पहली मुलाकात, पहला राब्ता याद किया। पैसों से मेरी पहली मुलाकात जब घर में ताऊजी, चाचा, मामा मिलने आते थे और विदा होते वक्त ढेर सारी दुआओं के साथ हाथ में शगुन का पैसा देकर जाते थे। उन पैसों को मैं चुपचाप अपने पिग्गी बैंक में डाल देती थी और पापा कहते हैं कि मैं उसे अपना सबसे बड़ा खजाना समझती थी। सोचती कि हर तरफ बस मेरे ही सिक्कों का नजारा हो और उम्मीद थी कि बड़े होकर पापा को मेरी भी कमाई का सहारा हो। और अकाउंट्स में 98 मार्क्स देखकर तो मैं यूं इतराती मानो उसी में तारीफों का पिटारा हो। थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी पॉकेट मनी को डिजाइनर टॉप्स और जीन्स पर खर्चने लगी थी। चॉकलेट और आइसक्रीम पर होने वाली फिजूल खर्ची से अब मैं बचने लगी थी। मेरे ख्वाबों में कुछ बड़ा करने का सपना सजने लगा था और मम्मी पापा का हर किस्सा मोटिवेशन लगने लगा था। जब थोड़ी और बड़ी हुई तो जाना कि पैसे कमाने और खर्च करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो खर्च किया जाए किसी की खुशियों के लिए तो पैसों की कमी होना कोई तर्क नहीं है। तुम कहते हो कि मनी माइंडेड मत बनो, पैसों के बारे में मत सोचो, लेकिन माइंड में मनी ना हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। योजनाएं कितनी भी चला लो लेकिन 2 वक्त की रोटी और कपड़े के बिना इंसान नहीं सो सकता। पैसा जरूरी है देश की उन्नति के लिए। इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, फाइनेंस, हर सेक्टर में प्रगति के लिए पैसा गलत नहीं है, पैसा सही है। गलत तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आज सबसे ऊपर पैसा और सबसे नीचे जज्बात हैं। गलत तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आज सबसे ऊपर पैसा और सबसे नीचे जज्बात है। इस ख्याल ने मुझे इतना डरा दिया कि यादों की गलियारों से वापस पासबुक पर ला दिया। अब मैं सपने देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती। मेहनत पहले से डबल करती हूँ पर हर दूसरे दिन ख्यालों का पुलाव नहीं पकाती। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, खर्चा, बजट सब मुझे पता है, लेकिन अपने इंडिपेंडेंट होने के स्टेटस को अब बोल्ड लेटर्स में नहीं जताती। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ना तो मेरी एक्साइटमेंट कम हुई है, ना ही मेरी जील मंद है। प्लानिंग अब भी करती हूँ पूरे जोश के साथ। बस अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए किसी और पर डिपेंड करना बिल्कुल बंद है। तो डियर मनी, बात ऐसी है कि तुम मुझे पसंद हो। डियर मनी, बात ऐसी है कि तुम मुझे पसंद हो। हम ये रिलेशनशिप आगे ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करके तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ाएंगे। शर्त ये है कि तुम कभी मेरे उसूलों के बीच ना आना, चाहे सारे रास्ते बंद हो। मुझे कभी इतना कमजोर ना करना कि तुम्हें सही मकसद पर खर्च ना कर पाऊं। कभी इतना बुज़दिल ना करना कि तुम्हारे होते हुए भी मैं तुम्हें सबसे छुपाऊं। और इतना नालायक भी ना बना देना कि तुम्हारी परवाह किए बिना तुम्हें बेखौफ बेमतलब यहाँ वहां लुटाऊं। बस इतनी सी मेहरबानी करना कि हम साथ में ग्रो करें। बस इतनी सी मेहरबानी करना कि हम साथ में ग्रो करें और तुमसे जुड़ा हर फैसला मैं अपने दिमाग और अपने दम पर ले पाऊं। तो जी, हमारी लव स्टोरी का कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि नंबर्स रटने में मैं आज भी कच्ची हूँ। गलतियां करती हूँ क्योंकि दिल से अभी बच्ची हूँ, लेकिन खुद को अवेयर करने में और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती क्योंकि कमिटमेंट निभाने में मैं बहुत सच्ची हूँ। मैं पैसों की कदर करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से प्यार है। मैं पैसों की वैल्यू करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से प्यार है। आई लव यू कहूँ या ना कहूँ, जो भी है, जैसा भी है, यही इकरार है।